इसको पूरा साल लगता है काम में, चाहे धूप हो छाँव हो। इस साल जो डिस्प्ले पे टुलिप्स रहेंगे वो 1.8 मिलियन रहेंगे करीबन। मान लो अगर ऐसा ही मौसम रहा, मतलब 20 डिग्री से कम होना चाहिए, 15-10 रहेगा तो इससे लगभग 25 से 30 दिन निकलेंगे। अगर धूप ज़्यादा रही, 20 डिग्री से 35-25 हो जाएगा तो 10 से 15 दिन। तो कोई भी जो विजिटर, इंटेंडिंग विजिटर है, वो अपने घर आराम से बैठ के टिकट बुक कर सकता है। उसको यहाँ लंबी कतारों में रहने की ज़रूरत नहीं है टिकट बुक करने के लिए। साल का वो वक्त एक बार फिर से आ गया है कि कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन लोगों के लिए खोल दिया जाए। 16 मार्च को टूलिप गार्डन की ओपनिंग है और एक बार फिर से हम देखेंगे लाखों में फूल और लाखों में विजिटर्स। ज़बरवन पहाड़ी के दामन पर 74 एकड़ पर फैला हुआ टुलिप गार्डन तकरीबन 70 से ज़ायद टुलिप वैराइटीज़ का घर है। टुलिप्स के साथ साथ 50 के करीब यहाँ और भी फूल लगाए गए हैं। पर इस साल एक्चुअल चैलेंज इन टुलिप्स को मैनेज करना नहीं, जो कि साल भर चलता है, बल्कि एक क्लाइमेट चेंज का चैलेंज था। मैं यहाँ पे एज ए कैजुअल लेबर गार्डन काम कर रहा हूँ जी, पिछले 20 साल से। ये होती है लेट और अर्ली। जो अर्ली होते हैं वो निकल चुके हैं, जो वैरायटी, हाँ लेट वैरायटी होते हैं और अर्ली वैरायटी। जो लेट वैरायटी वो बाद में निकलेंगी, जो अर्ली होते हैं वो निकल चुके हैं, कुछ निकलने वाली है। होती है ना, कलर कॉम्बिनेशन होती है, अलग अलग वैरायटीज होती है। मान लो अगर कोई रेड कलर है, उसमें 4-5 और रेड होते हैं, मतलब अलग अलग किस्म के होते हैं जी। येलो होते हैं, उसमें 2 या वाइट होते हैं, पर्पल होते हैं, मतलब और बहुत सारे कलर, पिंक होते हैं, बहुत सारे कलर हैं। इस टूलिप गार्डन को पूरा 1 साल लगता है काम। लोगों की मतलब गलत फहमी है कि टूलिप, एक बार टूलिप लगाया जाता है वो अगले साल फिर निकल आता है, वो लेकिन वो बात नहीं है। इसको पूरा साल लगता है काम में, चाहे धूप हो छाँव हो, गर्मी हो या मतलब सर्दी हो, बर्फ हो, काम पूरा साल होता है। जब टूलिप लगाया जाता है, मतलब फिर उसको बाद उसको गुड़ाई करनी पड़ती है, मतलब पानी देना पड़ता है, फिर फूल निकलते हैं। जब फूल ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद फिर घास निकालना पड़ता है, फिर एक एक करके इन सब टूलिपों को निकालना पड़ता है। उसको 3 महीने लगते हैं। तो उसके बाद इसको ट्रैक्टर लगाना पड़ता है, फिर खाद देनी पड़ती है, रेत, फिर उसको भी 1-2 महीने लगते हैं। फिर उसके बाद फिर से नए सिरे से बेड बनाने पड़ते हैं। फिर जब बेड, फिर खाद वाद, जब बेड हो जाते हैं तैयार नवंबर में, फिर नवंबर से फिर दोबारा शुरू करते हैं लगाने के लिए। उस लगभग 3 महीने लगते हैं उसको, दिसंबर जनवरी तक। अगर चाहे धूप, मतलब धूप हो, ये ना बर्फ बहुत होती है, लेकिन हम अपना काम करते हैं। इस साल तो मौसम थोड़ा खुश्की रहा, मतलब जनवरी फरवरी में धूप रही, बारिश और बर्फ नहीं हुई। अब तो बारिश हो गई मार्च में, लेकिन थोड़ी फर्क हो सकती है। मान लो अगर ऐसा ही मौसम रहा, मतलब 20 डिग्री से कम होना चाहिए, 15-10 रहेगा तो इससे लगभग 25 से 30 दिन निकलेंगे। अगर धूप ज़्यादा रही, 20 डिग्री से 35-25 हो जाएगा तो 10 से 15 दिन। कश्मीर में इस साल हमने विटनेस किया अर्ली ब्लूम, मतलब वक्त से पहले ही काफ़ी फूल खिल चुके हैं। अब टुलिप गार्डन में मुख्तलिफ वैराइटीज़ होती है और इनका मुख्तलिफ टाइम होता है खिलने का और फिर फुल ब्लूम में रहने का। बट टुलिप का जो सूटेबल वेदर होता है वो कश्मीर का मार्च ही होता है, जिस वजह से मार्च में ही टुलिप गार्डन खुलता है, क्योंकि जो पूरे साल पर इस पे काम किया जाता है, सीड्स लगाई जाती है और फाइनली मार्च में बिल्कुल नए नए फूल खिलते हैं और ये डिस्प्ले में रहते हैं तकरीबन 20-25 दिन तक। बट ये जो वेदर है, जो ऑलरेडी बताया जाता है अप्रैल मई जैसा वेदर है, बिकॉज फरवरी में 20-21 डिग्री गया, मार्च के पहले हफ्ते में 17 डिग्री तक गया। इस टेम्परेचर में टुलिप्स कितने टाइम तक ब्लूम में रहेंगे और कब खिलेंगे, कौन सी वैरायटी दिखेगी लोगों को, ये एक चैलेंज रहता है डिपार्टमेंट को। इस साल जो डिस्प्ले पे टुलिप्स रहेंगे वो 1.8 मिलियन रहेंगे करीबन, कंप्राइजिंग ऑफ मोर देन 70 वैराइटीज़।
In addition to that, there will be other spring blooming flowers like narcissus, daffodils, hyacinths, muscaria और करीबन 17 किस्म के डिफरेंट जो एनुअल हाइब्रिड्स होते हैं वो भी हमने फोर्स करके डिस्प्ले पे रखे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ आए उनको ये गार्डन जो है बेहतर शक्ल में मिले। नहीं, ये वेदर का तो पता ही है, वेदर को चैलेंज कोई कर नहीं सकता है। इट्स नॉट ओनली टुलिप्स, जो भी क्रॉप इससे इफ़ेक्ट हो ही जाता है। इससे पहले भी 2016 में भी हमारा गार्डन 15 मार्च को ही ओपन हुआ था। इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये बीच में कोई ऐसा मतलब वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है। अलबत्ता इट वाज अ चैलेंज इन द सेंस कि हमें करीबन यहाँ 150 कनाल के करीब जो हमारे बेड एरिया है हमारा, इन अदर देन जो हमारा पार्क ग्रीन एरिया है जिसमें सिर्फ टुलिप लगते हैं, वो 150 कनाल के करीब है। तो उसको हमें इरिगेट करना पड़ा विंटर्स में, बिकॉज लिटरली स्नोफॉल हुआ ही नहीं, ड्राई स्पेल भी 1-2 महीने था। उसकी वजह से जो टेम्परेचर भी अगर देखेंगे एवरेज 20 से ज़्यादा था फरवरी में, उसकी वजह से 8-10 दिन थोड़ा अर्ली ब्लूम में आया। वी आर होपफुल कि जब वंस गार्डन ऑफ मंडे को मतलब 16 तारीख से ओपन हो रहा है, वी आर होपफुल कि वेदर थोड़ा सा फेवरेबल रहे, ओवरकास्ट कंडीशन और इंटरमिटेंट ड्रिजल जो होती है हल्की फुल्की बारिश, वो अगर इसमें कंटिन्यू रहेगी तो आराम से इसको जो हमारा टारगेट होता है कम से कम 1 महीने का शो देना, तो वी विल अचीव दैट। हमारी दुआ भी यही है, ऊपर वाले से हम प्रे भी कर रहे हैं कि मौसम जो है वो फेवरेबल रहे, ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स ना आए। इस बार कम्प्लीटली हमने ऑनलाइन सिस्टम रोल आउट कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ऑपरेशनल हो जाएगा बिफोर द ओपनिंग ऑफ टुलिप गार्डन। तो कोई भी जो विज़िटर, इंटेंडिंग विज़िटर है, वो अपने घर आराम से बैठ के टिकट बुक कर सकता है। उसको यहाँ लंबी कतारों में रहने की ज़रूरत नहीं है टिकट बुक करने के लिए। ही कैन जस्ट सिंपली कम, उसको जो QR कोड जनरेट हुआ होगा आफ्टर बाइंग द ऑनलाइन टिकट, वो यहाँ स्कैन करके गेट से एंट्री ले सकता है, हैसल फ्री एंट्री। उसको कोई लंबा चौड़ा जो यहाँ कतारें होती है, लॉन्ग क्यूज़ होते हैं, उनमें रहने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट से टुलिप गार्डन की मैनेजमेंट शायद हो भी जाए, बट एक्चुअल क्राइसिस ये हम लोगों के लिए है जो आने वाले सालों में हम फेस कर सकते हैं। और हम इसको कैसे मैनेज करेंगे उसके बारे में हमें अभी से सोचना शुरू करना होगा कि जब ब्लूम अर्ली होगा, हमारा टेम्परेचर शिफ्ट होगा, तो ऐसे में जो कश्मीर में फूल है, यहाँ की खूबसूरती है, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके बाद हम पे, हमारी डेली लाइफ पे, हमारे लाइवलीहुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।